की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं कि अपने घर के आसपास कहीं पर भी प्लास्टिक जल रही हो तो उसे रोक दिया जाए। हमारे इस काम में कितने बच्चे सहयोग करना चाहेंगे? क्योंकि अब ये नीचे कर लीजिए, हम हो गए, सर लोग हो गए, मैम लोग हो गई, 15 से 20 साल 25 साल, लेकिन देश कैसे संभालना है? देश आप नहीं संभालेंगे। जो आप लोग बच्चे ना आज से 15 साल 20 साल बाद कोई ऑफिसर बना होगा, मीठी वाली पॉलिथीन खानी होगी। अब वो मीठी वाली चटनी खाई है, पॉलिथीन खाई है, वो पॉलिथीन किसने खिलाई है? हमीरपुर के बच्चों ने खिलाई है कि कानपुर के बच्चों ने खिलाई है? हमीरपुर के बच्चों ने खिलाई ना, और जिसने फेंका होगा उसने खिलाई है। तो छोटी चीज है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि जो पॉलिथीन है उसमें खाने का सामान लगा होता है। दुकानों में जाते हैं लोग, समोसे चटनी जलेबी और मुझे सब डाल देते हैं पॉलिथीन में, और वो मीठा लगाने का जाता है कूड़े के ढेर में, तो वहाँ पर गाय आराम से वो पॉलिथीन खा लेती है। और आप कोई नहीं चाहेगा यहाँ पर कि वो पॉलिथीन गाय खाए। कितने बच्चे चाहते हैं गाय खाए? कोई बच्चा नहीं चाहता। देखिए बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। आज सरदार पटेल इंटर कॉलेज हमीरपुर में हाथ से हाथ पकड़ लीजिएगा। सारे बच्चे मानव श्रृंखला में शामिल होते हुए और संकल्पित हो रहे हैं कि आज से वो प्लास्टिक पोल्यूशन, हाथ ऊपर करते जाइए, प्लास्टिक पोल्यूशन हाथ से हाथ पकड़ के ऊपर कर लीजिए। प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए जो भी कोशिश हो सकेगी वो आगे से आगे सहयोग करेंगे। और ये आज जो बातें बताई गई हैं मानेंगे, हैं, सही काम कर रहे हैं। हमारा जो प्रयास है सफल हो जाएगा। अगर आप लोगों के साथ मिलेगा तो हम लोग काफ़ी दूर तक जाएंगे। सही लग रहा है। ये सारे बैनर्स वगैरह आप लोग देख के जाइएगा, और जो पैम्पलेट्स है उसको इस मानव श्रृंखला में शामिल हो जाइएगा, स्कैन कीजिएगा, ठीक है। अपनी बाइक जोड़ दीजिएगा। तो ये जो काम हो रहा है इसको आज समझ लिया कि आज से प्लास्टिक को फेंकना नहीं है, और प्लास्टिक को जागरूक और लोगों को भी जागरूक करना है। आप जैसे ही जागरूक करेंगे तो आपका एक सर्टिफिकेट वहाँ जनरेट हो जाएगा। बातें समझ में आई पूरी आज की? हाथ से हाथ मिला करके ऊपर कर लीजिए। ये जो बातें बताई गई आज वो आप सब लोगों को क्लियर हुई? आज से आप लोग जिम्मेदारी ले रही थे संभालने की। हाँ, ये जो कार्य किया जा रहा है वो अच्छा कार्य है, अच्छा लग रहा है। ये आप लोग जागरूक होंगे। ये जो काम बताया गया है कि आज से प्लास्टिक नहीं फेंकना है और उसको कलेक्ट करके कबाड़ी वाले को देना है, क्लियर, अच्छी बात है। इससे देश बचेगा, इससे प्लास्टिक पोल्यूशन जो हो रहा है रुकेगा। आप लोग सब तैयार हैं सहयोग देने को? कितने लोगों को बताएंगे? आज जो सीखी बात बताएंगे वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो इसको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप लोग 10 लोगों को बताते हैं तो आपको एक अर्थ केयर इन्फ्लुएंसर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो 10 लोगों को प्रमोट करना है। आज शाम तक यदि आप लोग 10 लोग प्रमोट कर देंगे और ऑनलाइन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन करके 10 लोगों को प्रमोट कीजिए। बहुत सही, आप लोग भी पकड़ लीजिए। बहुत सही। ये जो बातें बताई गई आप सब लोग क्लियर हो गई? ये हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। इसमें आप सब लोगों को साथ मिलेगा? साथ मिलेगा ना? तो एक बार तेजी से बोल दीजिए कि इसमें साथ मिलेगा। हाँ। आप भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं? यूज़ नहीं करते? बटन लगाइए।
बटन लगी है तो प्लास्टिक यूज़ करते ही करते हैं। प्लास्टिक के नुकसान मालूम है, आप सब लोग तो बड़े बच्चे हो, कुछ समय बाद आप लोगों को देश को संभालना है, तो ये प्रयास, हमारे प्रयास में साथ दे दोगे तो आगे बढ़ जाएंगे। काम कैसा है? सही है, प्रयास करना चाहिए। यदि आप सब लोग प्रयास करेंगे तो ये जो सफलता कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जो कोशिश कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप लोग साथ देंगे, आप लोग साथ देंगे ना। पसीना निकल रहा है आपको, जल्दी छोड़ें। तो आप लोग साथ देने को तैयार हैं? कमिटमेंट पक्का, पक्का वाला प्रॉमिस। आज से हम लोगों को प्लास्टिक को फेंकना नहीं है, जो भी कलेक्ट करना है वो कबाड़ी वालों को देना है। क्लियर? थैंक यू। बहुत सही, सब लोग तैयार हैं, सहयोग करने को तैयार हैं? पक्का? क्या करेंगे? प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे? पक्का? आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग भी? सर यहीं से पर्चे बांट दिए जाए, वरना भीड़ हो जाएगी काफ़ी। बताइए सर। हाँ हाँ, बांट देना। बांट दो। सर, आज आपके विद्यालय में जो प्रोग्राम किया गया, बच्चों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। प्लास्टिक पोल्यूशन एक मुहिम चक्रम नाम से चलाई जा रही है और बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला आपके विद्यालय से। और हम लोगों का जो प्रयास है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसका देश में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो विकास जी आज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है वो काफ़ी टाइम से इससे जुड़े हुए हैं। और प्लास्टिक हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे परिवार में, हमारे घरों के बीच में कुछ इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, और वो किसके द्वारा हो रही हैं जो लोग नहीं जानते हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न है प्लास्टिक। जो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है, उसको रिसाइकिल ना करके उसको ऐसे फेंक दिया जाता है, और फिर वो उससे या तो उन्हें जला दिया जाता है। उससे जो पॉल्यूशन होता है वो हमारी बॉडी में बहुत तरह की बीमारियाँ पैदा कर रहा है। इस तरह के प्रोग्राम जो विकास जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और हमारे समाज में के द्वारा प्लास्टिक का हटना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो इनका टारगेट है कि जो रिसाइकिल प्लास्टिक है उसको नेटवर्क के थ्रू, कबाड़ियों के थ्रू उसको सही जगह पर पहुंचाना, ताकि वो रिसाइकिल हो सके और उससे होने वाला पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ये बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे किया जा रहा है बच्चों के थ्रू, समाज के थ्रू, हमारे। तो इसमें देश में अगर टारगेट है कि कोशिश बच्चों के माध्यम से कि 1 करोड़ बच्चों को टारगेट किया जाए, फिर 1 करोड़ बच्चे आगे भी प्रमोट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे देश में बहुत जल्दी ही प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। बताया कि सुबह से हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करना शुरू कर देते हैं और सोने तक करते ही रहते हैं विभिन्न प्रकार के माध्यम से। जी जी। इसमें से कुछ प्लास्टिक ऐसी है जो रिसाइकिल हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन जो रिसाइकिल हो सकती है, इसी तरह से प्रयासों के द्वारा हम अपने वातावरण से, ज़मीन से इस प्लास्टिक को हटा सकते हैं। ये मानव श्रृंखला का उद्देश्य ये है कि बच्चों को लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि वो मानव श्रृंखला में शामिल हुए थे। तो एक बीज अंकुरित हो गया कि प्लास्टिक पोल्यूशन के अगेंस्ट में हम लोगों ने ये काम किया। मानव श्रृंखला बनाई, हाँ, इसके लिए आपके द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो लाइफ टाइम ये बच्चे उसमें मेमोरेबल रहेगा, और वो हमेशा उसको देखेंगे, दूसरों को प्रेरित भी करेंगे इसके लिए कि आप ऐसा करें। तो इसमें जो मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, ऑनलाइन भी बनाई जा रही है। बच्चे जो पेपर मिला है उसे स्कैन करेंगे तो वो शामिल हो सकते हैं, उनका सर्टिफिकेट वहीं जनरेट हो जाएगा। और यदि वो कुछ 10 लोगों को प्रमोट कर देते हैं, पैन इंडिया कहीं पर भी प्रमोट करें, उनकी लिंक आ जाएगा वहाँ पर, वो प्रमोट करेंगे तो वो अर्थ केयर इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, और उसका सर्टिफिकेट वहाँ पर अलग जनरेट होगा। तो इस तरीके से कोशिश ये रहेगी आपके विद्यालय से भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ केयर इन्फ्लुएंसर निकलें। ठीक, थैंक यू। मैं शताब्दी आज हम लोगों के स्कूल में एक चक्रम प्रोग्राम हम लोगों को सिखाया गया, और इसमें हम लोगों को ये बताया गया कि हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, जो कि हमारे पर्यावरण को काफ़ी हानिकारक होता है। हमें भी काफ़ी उससे दिक्कत हो सकती है, और
हमारे आसपास का वातावरण हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाने चाहिए, क्योंकि अगर प्लास्टिक को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पर्यावरण में जो पेड़ हैं उनकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हमें हानिकारक दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में कमी और काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो हमें आज से प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम ही करना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब नहीं करना चाहिए। रिसाइकलेबल प्लास्टिक को क्या करना चाहिए? रिसाइकलेबल प्लास्टिक को हमें मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि उसमें भी हमें काफ़ी सारे वैसे मतलब कि वो उसमें काफ़ी वो बेकार प्लास्टिक हो जाती है एक बार अगर हम इसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर हमें एक पानी की बोतल, आपने आज जो सीखा अन्य लोगों को बताएंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग भी आज के बाद बहुत ही कम प्लास्टिक का यूज़ करना करिएगा, क्योंकि आप भी प्लास्टिक से काफ़ी अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी हो और हमारा पर्यावरण काफ़ी अच्छा हो, तो कृपया करके आप लोग प्लास्टिक का यूज़ ना ही करें, ज़्यादा अच्छा। थैंक यू। मेरा नाम आर्यन है और मैं सिद्धार्थ स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे 12th क्लास। और हमारे आज स्कूल में चक्रम प्रोग्राम के बारे में बताया गया, जिसमें कि पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि हमारे पॉलीथीन को हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं, उसको हम लोग मेन डस्टबिन डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमारे पर्यावरण को कुछ भी नुकसान ना हो। और हमारी जो गाय हैं, भैंस वगैरह जो पॉलीथीन खाती हैं, उससे वो लोग बहुत बीमार पड़ जाती हैं और हमारा पर्यावरण बहुत दूषित होता है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा यही कहें कि पॉलीथीन ना ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा। ये जो चक्रम प्रोग्राम यहाँ शुरू किया गया, इसमें आपने जो सीखा तो उसके अनुसार आपको इस मानव श्रृंखला में शामिल होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। हाँ यदि आप जागरूक करते हैं तो रिजल्ट मिलना चाहिए। हाँ हाँ। थैंक यू। I am Jyoti from Sardar Patel School. I am here to tell you few words about not to use plastic. तो हमें प्लास्टिक का बहुत कम यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी मतलब हम स्कूल लाइफ के स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्कूल में अपने टिफ़िन और बॉटल वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो प्लास्टिक के होते हैं, तो हमें प्लास्टिक से स्टील की बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए। और वो जो हम प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करते हैं, तो वो नॉर्मली ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हम कहीं भी फेंक देते हैं, तो उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसको हमें इकट्ठा करके कलेक्ट करके कबाड़ी वाले को देना चाहिए, तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और हम पहाड़ों वगैरह में कहीं घूमने जाते हैं, तो हम वहाँ भी मतलब वाटर तो मस्ट है, तो उसके लिए हमें वहाँ भी हम फेंक देते हैं, तो हमारी टूरिस्ट प्लेस भी जगह भी ख़राब हो रही है, तो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए उसका, इससे हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, ये जो प्लास्टिक जो फेंकी जाती है नदियों में पूजा की सामग्री के माध्यम से, वो क्या फेंकना चाहिए? वो भी नहीं फेंकना चाहिए, उससे भी वाटर भी पॉल्यूट होता है, और वो जो वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ जी रही है उसको भी बहुत नुकसान होता है, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है उनके। तो इसमें मानव श्रृंखला में आप शामिल होंगी? हाँ शामिल और कई लोगों को प्रमोट भी कीजिए। हाँ। 10 लोगों को प्रमोट करके अर्थकला इन्फ्लुएंसर बनिए, और अगले कुछ दिनों बाद प्रोग्राम होगा, जितने भी अर्थकला इन्फ्लुएंसर बनेंगे उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम परशेश्वरी फ्रॉम सरदार पटेल स्कूल। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट करता है। और हम तो स्कूल लाइफ के स्टूडेंट हैं, हमें प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक के लंच बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए। हमें मिल्टन के और स्टील के लंच में और बॉटल में स्विच हो जाना चाहिए, जो कि जानवरों को बहुत इफेक्ट करता है। प्लास्टिक की बॉटल जैसे बिस्लरी की सब लोग इधर उधर फेंक देते हैं, वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। और आजकल तो नदी भी बहुत पॉल्यूट हो रही है, सब लोग जानबूझकर नदियों में कूड़ा फेंकते हैं पुल बनने के लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। और हमें अपने टूरिस्ट प्लेस को भी बहुत अच्छे से साफ़ रखना चाहिए। जो बाहर के फॉरेनर्स आते हैं देखने, वो उसको देख के अच्छा लगे उनको, वो लोग और एक्साइटेड हो और बाकी प्लेसेस इंडिया को घूमने के लिए। वैसे भी इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो हमें प्लास्टिक का नहीं यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा लोगों को जागरूक होना चाहिए। यस। थैंक यू। I'm Suhana Adil from my school, Sardar Patel School. Here I am to tell about not to use plastic. हमको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पॉलीथीन्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। और जो हम लोग खाना उसमें बांध के फेंक देते हैं, वो भी हमें नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि गाय या फिर जो अदर एनिमल्स होते हैं वो भी इसको खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, या फिर वो लोग काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं, जो कि उन लोग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हमें नहीं फेंकना चाहिए। या अगर हम कहीं पे नदी पे नाले पे कहीं खाना फेंक रहे हैं, वो भी जल्दी डिग्रेड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट 1000 ईयर्स के लिए पॉल्यूट रहता है। जब पॉलीथीन 1000 ईयर तक पॉल्यूट कर रही है, तो ये मोटी वाली प्लास्टिक जितनी होती हैं, जो बुक्स वगैरह में कवर चढ़े होते हैं, तो हमको जो कागज़ के आते हैं वो वाले कवर यूज़ करने चाहिए।
तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगी, अर्थकर इन्फ्लुएंसर बनेंगी। थैंक यू। Morning everyone, I am Pavni Singh from Sardar Patel School and I am here to tell about what are the disadvantages of using plastic. तो प्लास्टिक हमारे जो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती है। अगर इसका मतलब हम लोग जो प्लास्टिक डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो एक ही बेसिक प्लास्टिक एक बेसिक थिंग है हमारे लिए जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करते हैं और इधर उधर ही फेंक देते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। मतलब अपने पास कलेक्ट करके एक जगह पे ही फेंकना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम ऐसे फेंक देंगे तो जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल, मतलब इसको खाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, जिससे कि वो उनकी डेथ भी हो जाती है। और जो नदी में हम लोग जो पॉलीथीन्स फेंकते हैं, प्लास्टिक बैग्स फेंकते हैं, तो इससे भी नदी बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो जाती है और जिससे कि हमारी जो वाटर सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को बताना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आपके माध्यम से कितने लोग जागरूक हो सकते हैं? मतलब हम जितने लोगों को बताएंगे वो भी और लोगों को बताएंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा। यदि सिर्फ 3 की मैट्रिक्स चलाई जाए कि हर जो भी व्यक्ति 3 लोग प्रमोट करे और वो 3 लोग भी आगे करें, तो इस देश को 21 दिन में प्लास्टिक पोल्यूशन फ्री किया जा सकता है। क्या आप इस अभियान में कम से कम 3 लोगों को बताएंगे? थैंक यू। Myself Ananda Mishra from Sardar Patel School। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। जैसे सर ने हमें चक्रम प्रोग्राम के तहत बताया कि हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। हम जैसे बाहर जाते हैं टूरिस्ट प्लेस में, हम लोग कुरकुरे के पैकेट्स वगैरह फेंक के आ जाते हैं, बल्कि हमें नहीं फेंकना चाहिए। हमें अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम लोग को प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और हमें नदी को भी पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। वहाँ पे सब लोग प्लास्टिक फेंक के आ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक हमको, जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, हम लोग को प्लास्टिक की जगह हम लोग को पेपर बैग्स का यूज़ करना चाहिए। वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं। और जैसे स्कूल में हम आते हैं तो हम लोग को प्लास्टिक की बॉटल ना लेके हम लेते हैं कॉपर की बॉटल लेनी चाहिए, उससे हमारी हेल्थ भी सही रहेगी और इन्वायरमेंट को इतना पॉल्यूट नहीं। इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। यस सर, बिल्कुल, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये तो आप अर्थकर इन्फ्लुएंसर बनेंगे। यस सर। थैंक यू। तेज क्लासेस के डिसएडवांटेजेस बताए गए थे और ये प्लास्टिक लोग टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं और वहाँ पे हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं जिससे इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है। जैसे एनिमल्स, ह्यूमन्स, प्लांट्स सब कुछ काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है। काफ़ी कुछ अच्छा नहीं होता और ह्यूमन्स की डिसीज बन जाती हैं, एनिमल्स की डिसीज बन जाती है, प्लांट्स भी सिक्योर नहीं रहता है। इसी वजह से और नदियाँ भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही हैं। इवन फैक्ट्रीज का भी कचरा नदियों में ही जाता है और बाकी सारे कचरा नदियों में जाता है, इसकी वजह से नदियाँ भी पॉल्यूट हो जाती हैं। पूजा वगैरह का सामान भी नदियों में जाके पॉल्यूट होता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए। आपके मैदान में लगभग कितने लोगों को मालूम पड़ जाएगा? सभी रिलेटिव्स को, सभी अगर व्हाट्सअप है तो सबको भेज दीजिए मैसेज। जो लिंक आपके पास आएगा उस स्कैन करेंगे जो पेपर में, तो वो सबको फ्लैश कर दीजिएगा, उसमें व्हाट्सअप लिंक होगा। ठीक, थैंक यू।